मरियम ने तो आपकी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया है, गली गली बदनाम कर दिया आपको। आप क्यों से अपनी जात से अलहदा नहीं करते? मेरी रूह का नासूर तो तुम हो। जो हक आपका था वो तो मैंने आपको दिया ना। अब जो बेटी का हक है कम से कम वो तो आप ना छीने। मैंने उसको दिया ही क्या है? मैं जोसेफ के बारे में सोच रही थी। What? Joseph? खबरदार, you're not supposed to think about Joseph, okay? इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरे शौहर हल्फनामे पर साइन कर देते हैं कि उस प्लॉट पर आइंदा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, तो मैं भी अपनी दरख्वास्त वापस ले लूंगी। ठीक है। एक बात मानेगा माय चाइल्ड? अपने पापा को फोन लगाओ, सॉरी बोलने का है। वो बहुत डिसऑर्ट हुआ। एक बार उसको सॉरी बोलो प्लीज। इतना ही प्यार था अपनी उस बेटी से तो पैदा करके फेंक क्यों आई थी उसे? जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की थी मैंने। तुम्हारी वजह से आज मुझे पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ा। क्या जवाब दूंगा लोगों को? क्या कहूंगा जाके कि मेरी अपनी ही बीवी मुझे लॉकअप कराने चली थी? ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी, जो मेरी भूख के लिए और आराम के लिए तो तड़प रखती है, लेकिन मेरे दुखों से मुंह मोड़ लेती है। तुम्हारे दुख मेरे दुख हैं, लेकिन जो दुख हमें एक दूसरे से दूर कर दे उसे कैसे अपना लो? भाई खैरियत तो है? आर्यन था आपके साथ, आने वाला था ना? आर्यन नहीं, हीरो कहो। बदमाशों से मुकाबले के बाद अपनी हीरोइन को उसके घर छोड़ने के लिए गए, हाथ पे गोली खा के। हाथ में गोली खाकर? What are you saying भाई? आर्यन है कहाँ, किसके साथ है? तुम्हारी चाहिए थी, मरियम के साथ। आर्यन मरियम के साथ? Oh my God! मरियम, ये क्या हुआ? कौन है ये? तो इंजर्ड है। What happened? Actually, गोली मुझ पे चली, इन्होंने मुझे बचा लिया। गोली? Why मरियम? मैगी? खदीजा, क्यों इतना शौक किया तुम सब? Oh my God! मरियम? Hey, ये तो आर्यन है। But ये क्या हुआ? What happened? Oh my God! Thank you, son. Thank you so much. तुम जाओ मेरा फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। शुक्र है कि गोली हाथ को बस छू कर निकल गया है। थैंक गॉड। जल्दी जाओ। Don't worry बेटा, get the box. Okay, आर्यन प्लीज परेशान मत होना, मेरी नन्ही जान मदर ट्रेसा है। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। मम्मा देखिए, पहले उसने मेरा फोन काट दिया और अब ऑफ कर दिया है। तुम्हारे पास उसका नंबर है ना, उसका मरियम का?
उसके फ़ोन पे ट्राई करो। मम्मा ट्राई किया था, उसका सेल भी ऑफ जा रहा है। ऑफ जा रहा है? मम्मा मैं जाती हूँ मरियम के घर, आर्यन पता नहीं किस हालत में होगा। मम्मा प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं खुद जाकर देख कर आती हूँ कि वो कहाँ है। खबरदार, भूल गई हो वो इंसल्ट? कैसे धक्के दे के उसने तुम्हें अपने घर से निकाला था। आर्यन को छोड़ दो कुछ दिन के लिए, वो ज़रूर आएगा। चलो रिलैक्स। थैंक गॉड सन, तुम्हारा ब्लड रुक गया। थैंक यू नैनी जान, आप बहुत ही स्वीट है, बिल्कुल मदर टेरेसा की तरह। आखिर नैनी जान किसकी है? Hey, handsome, hot soup for you. Okay, Florence. Now I think I should go. Your dinner is ready, right? थैंक यू डार्लिंग। आंटी आप प्लीज़ नहीं जाए, आप मेरे पास होती हैं तो मुझे लगता है मेरी दो नैनी जान है। Oh no, मरियम, अगर हम कुछ देर इस घर में और रुक गया तो तुम्हारा बुढ़ी नैनी हमें घर से निकाल देगा। खूसट है ये। Okay, God bless you all. Florence, तुम जरा मेरी बात सुनो। Sure. Excuse me, kids. तुम्हारा मरियम जिस तरह से इस लड़के का केयर कर रहा। Oh, shut up, Maggie. ये इसकी बहन का फियांसे है। Oh, okay, okay. Now go away. Take care, okay? Bye-bye. You too. Bye-bye. Mariam, हम थोड़ा रेस्ट करना मांगता। You just take care of him, darling. Okay. सूप पियो। ना जाने आर्यन किस हाल में होगा, उसका फोन अब तक क्यों बंद मिल रहा है, पता नहीं कहाँ होगा वो। थैंक यू सो मच मरियम, मुझे अब चलना चाहिए, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी इतनी मदद की, मेरी तकलीफ में काम आए। हालांकि जिन लोगों से तुम्हारा रिश्ता है वो तो तकलीफ के सिवा किसी को कुछ देना नहीं जानते। मैं जानता हूँ तुम्हारा इल्ज़ाम अपनी जगह सही है, लेकिन लाइबा तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे लिए घर में लड़ती है, स्टैंड लेती है, तुम्हें बाकी अपनी बहन समझती है। खैर अब तुमने घर देख लिया, आना ज़रूर। ज़रूर आऊँगा, और नेक्स्ट टाइम लाइबा को भी अपने साथ लेके आऊँगा। ठीक है, चलो। अरे तुम जाओगे कैसे? I mean, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? 1 मिनट दे दो, मैं नैनी जान को बता के आती हूँ। नैनी जान, कमरे में इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? नैनी जान, नैनी जान, नैनी जान, नैनी जान, नैनी जान, नैनी जान उठो।
नैनी जान, नैनी जान, आर्यन, आर्यन जल्दी से आओ, देखो नैनी जान को क्या हो गया, मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रही है? क्या हो गया, ये उठ क्यों नहीं रही है? जल्दी आओ प्लीज। देखो बात ही नहीं कर रही। नैनी जान, नैनी जान, नैनी जान, नहीं छोड़ो, तुम्हें नहीं पता, मैं चेक करती हूँ। नैनी जान, नैनी जान उठो ना। मरियम, शी इज नो मोर। नैनी जान, मरियम प्लीज। मरियम, आर्यन, हटो यहाँ से, मैं उठा के दिखाऊंगी फिर तुम्हें। नैनी जान उठो ना, मेरी आवाज सुनो। मरियम, नैनी मरियम जान, खुद को संभालो मरियम। मरियम प्लीज। प्लीज आर्यन नहीं उठो, मरियम प्लीज, मरियम प्लीज खुद को संभालो। के बगैर नहीं जी सकती। नैनी जान उठ जाओ प्लीज, हटो तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तुम तो जाओ यहाँ से। पागल कहीं की पागल आ जाती है मेरी। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ मेरी नैनी जान को कुछ नहीं बस। मरियम देखो, सबको संभाल। प्लीज उठा दे। बस यही है मेरी छोटी सी जन्नत। असलम, ये सब क्या है? कौन है ये? मेहमानों के सामने इस तरह का सवाल नहीं करते, बदतहजीबी कहलाती है। भी मेहमान है ये। अच्छा, यानी कि आप घर और बाजार का फर्क भूल गए हैं? इसको निकालें यहाँ से, इसी वक्त निकालें, वरना मैं। समीना बेगम, ये तुम्हारी बेटी का प्लॉट नहीं है, ये मेरा घर है।
लहबा, इस वक्त कहाँ से आ रही हो तुम? पापा वो मैं मरियम के घर गई थी। उसकी नैनी जान फ्लोरेंस का इंतकाल हो गया। माय गॉड, मरियम तो बहुत डिस्टर्ब हो गई होगी। आई हैव टू गो। पापा, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मरियम बहुत ही खुद गर्ज लड़की है। उसको किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है पापा। ओके लहबा, प्लीज। पापा, कहाँ लेके जा रहे हैं? आंटी कहाँ लेके जा रहे हैं? बताए ना मुझे, ये कहाँ जा रही है? आंटी कहाँ जा रही है मुझे बताए ना। एक मिनट आप रुकिए, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आंटी बोले नहीं ना, आप बोलती क्यों नहीं है कुछ? बोले नहीं, ये चले जाएंगे मेरी नैनी जान को लेके। प्लीज आप इन्हें बोले रुक जाए। अरे रुकते क्यों नहीं है? प्लीज आप बोले ना, क्यों लेके जा रहे इस तरह से? मरियम, मरियम माय चाइल्ड, फ्लोरेंस को अब चर्च लेकर जा रहे हैं और कल सुबह इसका बरियल हो जाएगा बेटा। मैं मर जाऊंगी, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, मेरा यकीन करें। माय चाइल्ड, नो माय चाइल्ड, डोंट से दैट। हम है ना तुम्हारे पास, तुम हमें अपना नानी जान कहो। देखो बेटा, फ्लोरेंस ने भी यही कहा था। उसने कहा था कि उसके बाद हम तुम्हारे साथ रहेगा। मैं फ्लोरेंस की तरह तुम्हारा साया बनके तुम्हारे साथ रहेगी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी ना? नहीं, प्रॉमिस, आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी ना? कभी भी नहीं जाएंगी ना? प्लॉट की खातिर असलम तुमने घर को गुनाह का ठिकाना बना लिया है। मैं अब तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे अब ये रिश्ता रहे या ना रहे। तुम्हें पता डॉली, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया? अपनी बीवी पे ये बात साबित करने के लिए कि मैं जब चाहूं अपनी राह बदल सकता हूं। जब चाहूं उसे उठा के इस घर से बाहर फेंक सकता हूं। आप दोनों के दरमियान इतने फासले हैं, फिर भी एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। समीना मेरी जिद बन चुकी है। वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहती है। मुझसे शादी करके पछता रही है। इतनी नफरत की वजह? मियाँ बीवी के बीच रिश्ता एतबार और एतमाद का होता है, और जब ये दोनों ही चीजें ना रहें तो बंधन बोझ लगने लगता है। ये रखो और सो जाओ। सुबह ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। वाह, बड़ा जबरदस्त आदमी है।
मरियम, माय चाइल्ड, रिलैक्स। अब तुम्हें हौसला करना होगा। मैं कैसे रहूंगी उनके बगैर? अगर वो भाई तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी। माय चाइल्ड, शी इज गॉन। वो गॉड के पास चला गया है। अब उसके आने की आस मत लगाओ। जान, I miss him so much. मुझे फ्लोरेंस के मरने का बहुत दुख है। मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए किसी और को। नन्ही जान कोई खिलौना नहीं थी कि अगर एक टूट गया तो आप मेरे लिए दूसरा ले आएंगे। अरे वो तो मेरी माँ थी और मेरा बाप भी। तुम मेरे साथ चलो। मैंने आपसे कह दिया ना, नन्ही जान ही मेरी माँ और मेरा बाप थी। और अब वो मर चुकी है। तुम ये कहना चाह रही हो कि उसके साथ तुम्हारा बाप भी मर गया? देखो, तुम मेरी मजबूरी हो बेटा, मेरी बेटी हो, जवान हो, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं मैं? बेटी को मजबूरी समझने वाले बाप पे मैं भरोसा नहीं कर सकती, और ना ही आपके साथ आपकी बीवी को कबूल कर सकती हूँ। उस घर में तुम्हारी बहन भी है और भाई भी है जो। हाँ, भाई जो मेरा हाथ एक गुंडे के हाथ में देखकर सरेआम सर झुकाकर बाजार से चला गया। एक गैर ने मेरी जान बचाई, भाई को गैरत नहीं आई? हाँ अच्छा चलो, तुम चलो मेरे साथ। अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। समझने की कोशिश करो बेटा प्लीज। बेटी का उठा हुआ कोई गलत कदम बाप की पेशानी का दाग बन जाता है, जो उसके लहू से भी नहीं धुल सकता। वाह क्या खूब! जो बाप अपनी बेटियों को लवारिस छोड़ जाते हैं, उनमें ताकत नहीं होती अपनी बेटियों के सीने के जख्म भरने की। आपको मुझसे यही डर है ना कि मेरे कदम बहेंगे और मैं आपके माथे का दाग बन जाऊंगी। तो यकीन करें, आज से उठा हुआ मेरा हर कदम बहेगा, समझिए आप? माय चाइल्ड, रिलैक्स रिलैक्स। तुम एडल्ट है, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम कहीं मत जाना, ठीक है? कहीं मत जाना। अंकल आप? हाँ मारियान, वो तुम घर चलो, लाइबा बहुत परेशान है। जी अंकल, वो मुझे आना था आपकी तरफ, लेकिन मरियम को मेरी बहुत ज़रूरत है।
आर्यन तो हादसाती तौर पर गया था उसके घर मम्मा, लेकिन मरियम उसके कंधे से लगकर ऐसे रो रही थी जैसे बचपन की शनासाई हो उन दोनों के बीच में। मैंने मरियम को हमदर्दी से गले लगाना चाहा, लेकिन मम्मा उसने मुझे फिर से घर से निकाल दिया। इसीलिए तो मैं उस मनहूस लड़की को कबूल नहीं करती। मुझे पता है कि वो कभी हमारी हो ही नहीं सकती। उसी की वजह से मेरा बेटा नबील भी कितना डिस्टर्ब्ड रहता है। मामा, अगर मरियम ने आर्यन को मुझसे छीन लिया तो? शट अप, डोंट बी स्टूपिड। एक बात याद रखना, ये तुम्हारे लिए एक सबक है। सांप जो होता है ना, उसकी फितरत होती है डसना, क्योंकि उसमें जहर भरा होता है। उसने तो डसना है। ये इंसान का काम होता है कि वो उससे बचे। बेटा, कल ही जुबैदा आपा से बात करती हूँ मैं। तुम अब रिलैक्स बस। ज़ैतून के अंदर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात अरे आप यहाँ बैठे? आपको पता है सारी रात मैं कितनी परेशान रही हूँ, आपका इंतजार करती रही। मैं आया था कमरे में, तुम सो रही थी तो मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, मैं गोली खा के सोई थी नींद की। क्या बात है, काफी परेशान लग रहे हैं। फ्लोरेंस की डेथ की वजह से? शुक्र है कि आज जिंदगी में पहली बार तुमने मेरी बात सुने बगैर समझ लिया। तुम बिल्कुल ठीक समझी हो।
मुझे मरियम को अब घर लाना है और तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम जाओगी उसे लेने और यकीन दिलाओगी कि तुम माँ बनकर उसे लेने आई हो। क्या? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आपकी बेटी को सहारा देने के लिए मैं अपनी बेटी को बेआसरा कर दूं? वाह! ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। मैं सब समझ रही हूँ, आपकी समझ में बात नहीं आ रही। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर ऐसा हुआ तो मैं, नबील और लाइबा तीनों आपकी जिंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। नवा प्लीज। प्लीज प्लीज कुछ नहीं, मैं माँ हूं उसकी और अपनी बेटी के हक पे डाका मारने की इजाजत किसी को नहीं दे सकती, उसके बाप को भी नहीं। इस तरह रोती रहोगी तो उनकी रूह को कभी तस्कीन नहीं पहुंचेगी। नैनी जान जन्नत में भी पहली बेताब रही, मेरी फिक्र उन्हें वहां भी सताएगी। नैनी जान की फिक्र को मैं खत्म करूंगा। अपने आप को तन्हा बिल्कुल महसूस मत करो। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तुम मुझे अपने करीब ही पाओगी। मम्मी के बहुत फोन आ रहे हैं, मैं जाऊंगा तो फिर वो भी तुमसे मिलने आएंगे। जल्द आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखो। खामोशी से डर लगता है, कोई कहीं से पुकारे, यही खो गए थे जो पल फिर मिलेंगे यही। दिल है ये बेचारा दिल, न जाने मेरा प्यार